सब हम लोग जान रहे हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें इनुमरेशन का प्रथम फेज जो है वो समाप्त हो गया। हम लोग आज से सेकंड फेज में प्रवेश कर गए हैं। आज सबसे पहले 5 तारीख को मतदाता सूची जो इनुमरेशन हुआ उसके आधार पर मतदाता सूची का आज प्रारूप प्रकाशन किया गया है। इसमें एक अहर्ता तिथि होता है जिसमें लोग जब 18 साल की आयु पूरी करते हैं तो उनका नाम जोड़ने के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये तारीख है इस बार उसका 1 अक्टूबर 2026। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि हड़ता तिथि 1 अक्टूबर 2026 इसमें है। उसके बाद आज पब्लिकेशन जैसे सब लोग जान रहे हैं कि 5 अगस्त को पब्लिकेशन हो गया। अब इसमें दावा और आपत्ति की अवधि है 5 अगस्त 26 से लेके 4 सितंबर 26 तक। इस अवधि में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है ऐसे लोग अपना दावा और आपत्ति कर सकते हैं। इसके पश्चात इन दावा और आपत्ति की सूचना और उनका निपटारा करने का काम 5 अगस्त से 3/10/26 तक चलेगा। मतलब उनका दावा आपत्ति का जो अभी तारीख है और साथ साथ हम लोग उसका निष्पादन भी करेंगे, दोनों कार्य साथ साथ चलेगा। 5 अगस्त से 3/10/26 तक 3/10/26 तक वो निपटारा हम लोग फाइनल कर लेंगे और 7/10 को अंतिम पब्लिकेशन हो जाएगा। मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। इसमें एक फिगर आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारा अभी इलेक्टोरल रोल था उसमें 19,07,244 इलेक्टर थे। 19,07,244 वोटर थे। इसमें से 13,10,870 वोटर मैप हो गए हैं। इतने लोगों की मैपिंग हो गई है। 2003 का वोटर लिस्ट से उनका मैपिंग हो गया है। क्लियर है सब लोग को? इसमें जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ ऐसे 2,09,228 लोग थे जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त कुछ एनोमलीज वाले लोग हैं जिनका कुछ त्रुटि है कहीं पर, मतलब कंप्यूटर में शो किया जा रहा है कि कुछ उसमें त्रुटि है। इस बार एक और महत्वपूर्ण चीज है कि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 1922 मतदान केंद्र थे, अब उसमें 261 बढ़ गए हैं और टोटल मतदान केंद्र अपने जिले में हो गए हैं 2183। और जो हमारे पास फिगर आया है उसमें 66 थर्ड जेंडर के लोग भी इसमें अप्लाई किए थे फॉर्म के लिए, जिनका कि इसमें नाम आ गया, वोटर लिस्ट में आ गया है। अब इसके पश्चात जो कार्य शुरू होगा वो सबसे उसमें महत्वपूर्ण कार्य होगा कि जो लोग 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं वैसे लोग अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 में अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फॉर्म 6 जो है बीएलओ के पास उपलब्ध है। उनका जो भी बूथ होगा, उनके क्षेत्र का, उनके घर के आसपास का जो भी नियरेस्ट बूथ होगा वहाँ पे उनको फॉर्म 6 मिल जाएगा, जिसको भरकर जो भी युवा हैं या ऐसे भी कोई और व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं है मतदाता सूची में, वो नाम जोड़ने के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक तय किए हैं कि 8 अगस्त को और 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्र पर दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए कैंप किया जाएगा। ये जो अभियान है इसका ये पहला कैंप होगा। इसके बाद 22/8 को और 23/8 को सेकंड कैंप सभी मतदान केंद्रों पर होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि इस बार 15 अगस्त को हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। ग्राम सभा का आयोजन जो है वो संबंधित पंचायत के पंचायत भवन में होगा और शहरी क्षेत्रों में उनका वार्ड में किया जाएगा, जिसका अलग से आपको जगह के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अब 25 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएलओ जो है होम टू रोल वेरिफिकेशन का कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम में वो देखेंगे कि जिनका प्रपत्र 6 जमा किया जा चुका है उनका नाम प्रारूप में पहले से दर्ज है या नहीं है, इसकी पूरी जांच करेंगे। फिर नजरी नक्शा से चेक करेंगे कि जो मतदान केंद्र है उसका क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ के लोग वोटर हैं या नहीं है।
इस बार एक और ये प्रयास किया जा रहा है कि एक परिवार के सारे लोग एक मतदान केंद्र पर एक साथ हो जाएं, तो ये कार्य भी बीएलओ इस अवधि में करेंगे। इसके लिए 4/9 तक हर घर में बीएलओ जो है एक स्टिकर चिपकाएंगे, फैमिली टुगेदर, एक ऐसा चिपकाया जाएगा जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और वो चेक कर लें कि पूरा परिवार उनका एक साथ है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। जैसा हम बताएं कि 7 अक्टूबर को अंतिम पब्लिकेशन होगा मतदाता सूची का। अब किसी भी व्यक्ति को अगर इस कार्य में दावा आपत्ति में कोई कठिनाई होगी तो हमारा जो हेल्पलाइन है 1950, इस पर वो संपर्क कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप है ECI नेट मोबाइल ऐप, इससे भी वो दावा आपत्ति भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ एक और बुक ए कॉल विथ बीएलओ की भी सुविधा दी गई है, बीएलओ से वो उससे बात कर सकते हैं। इसमें फिर दावा आपत्ति करने के विषय में एक महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों की मैपिंग नहीं हुई है लेकिन वो सही वोटर हैं, जेन्युइन वोटर हैं, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों को नोटिस निर्गत किया जाएगा। एक उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही एक नोटिस वहां से आएगा, रेडी नोटिस आएगा, जिसको डाउनलोड करके उनको बीएलओ के द्वारा सर्व किया जाएगा और उसमें एक तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा जिस तिथि पे आकर के वो अपना डॉक्यूमेंट, जो 12 प्रकार का डॉक्यूमेंट पहले बताया गया था, उसमें आधार कार्ड को छोड़कर शेष डॉक्यूमेंट के साथ अपना दावा प्रस्तुत करेंगे कि हमारा मैपिंग कर दिया जाए, हम जेन्युइन वोटर हैं। तो इस पीरियड में उनका सुनवाई किया जाएगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे तो उसके आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए अनुशंसा किया जाएगा और अगर वो नहीं जेन्युइन वोटर होंगे, जो भी वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए भी या वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ने के लिए आदेश पारित किया जाएगा। ये आदेश जो है ईआरओ एईआरओ को करने के लिए बूथ हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। हर ईआरओ एईआरओ को 50-50 बूथ ऐसे हम लोग बांट के दिए हैं, जिसमें कि उनका निश्चित स्थान भी निश्चित होगा कि किस तिथि को किस जगह पे वो सुनवाई करेंगे। इतनी सारी सूचनाएं अभी है। फिर हम लोगों का जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ेगा, अगर इसमें कोई और नई बात आएगी या किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम लोग फिर आपसे बात करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले चरण के दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग किया था, जिससे काफ़ी सफल रहा हमारा कार्यक्रम। हम लोग ये चाहेंगे कि इसी प्रकार से आप लोग सहयोग बनाते रहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बेस है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही लोकतंत्र चलता है। तो हमारा वोटर लिस्ट इतना साफ सुथरा होगा, इसमें सही लोग इसमें आ जाएं और जो भी गलत व्यक्ति है वो इससे हट जाएं, ये सबसे आवश्यक होगा। इसमें आप लोग इसका प्रकाशन इसका करेंगे, लोगों के बीच इससे प्रचार प्रसार होगा, यही हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।